राजनीति में बैठे हुए लोग क्योंकि नीतिगत निर्णय लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, इसलिए राजनीति में हिंदू हित का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद का मत है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। विश्व हिंदू परिषद, इस नाम से आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नाम मिलिंद पांडे आज बिहार की राजधानी पटना में हैं। किन उद्देश्यों से वो पटना में हैं और विश्व हिंदू परिषद का अगला क्या कार्यक्रम है, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम बात करेंगे मिलिंद पांडे जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद सर, और उसके लिए आज आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, क्या कार्यक्रम है और आज उपस्थिति आपकी यहाँ किस वजह से है? अभी जो विश्व हिंदू परिषद का एक अखिल भारतीय अभियान चल रहा है, वह हितचिंतक अभियान के नाम से जाना जाता है। तो लोगों को विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ना, सामान्य भाषा में लोग उसको मेंबरशिप ड्राइव कहते हैं। तो अभी 6 नवंबर से ये प्रारंभ हुआ है और अपने सभी कार्यकर्ता, सभी स्तर के कार्यकर्ता, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो अपने राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ता इस कार्य के लिए देश भर में 15 दिन घूम रहे। 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1.5 लाख गाँवों तक हम संगठन को ये 15 दिनों में पहुँचाएंगे और 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को ये संगठन, अपने संगठन विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद में हर जाति बिरादरी, हर पंथ संप्रदाय और हर भाषा के लोग आए, क्योंकि ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। और इसलिए अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक और राजस्थान, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक सभी राज्यों में, सभी जिलों में अपने कार्यकर्ता प्रखंड स्तर तक, नीचे, उससे भी नीचे ग्राम स्तर तक जा रहे हैं। समुद्र के किनारे, हिमालय की कंदराएं हैं, जंगल है, सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण और नगरीय सभी क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। तो यह लक्ष्य हम पूर्ण करेंगे, हमारा विश्वास है। सर, कोई दूसरे धर्म के लोग अगर हिंदू बनना चाहते हैं तो क्या विश्व हिंदू परिषद उसको इस बात की इजाज़त देती है? कोई भी ईसाई मुसलमान यदि हिंदू बनना चाहता है तो विश्व हिंदू परिषद उसका स्वागत करेगा, उनको लौटने में मदद करेगा। ऐसी मदद हम हजारों ईसाई मुसलमानों को प्रतिवर्ष कर रहे हैं। तो सर, जब कोई हिंदू, ईसाई या मुसलमान बनता है तो फिर विरोध आप क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ईसाई या मुसलमान हिंदू बनता है तो अपने पूर्वजों के धर्म में आ रहा है, वो बिना प्रलोभन के आ रहा है, बिना छल कपट के आ रहा है, और वो कानून तोड़कर नहीं आ रहा है। मगर कोई हिंदू यदि ईसाई या मुसलमान बनता है तो छल कपट हो रहा है, प्रलोभन हो रहा है और शक्ति का प्रयोग हो रहा है कि जो कानून से मान्य नहीं है। और धर्म परिवर्तन यदि आध्यात्मिकता के कारण से होता है तो कोई उसके बारे में कहेगा नहीं, किंतु ईसाई और मुसलमानों का जो धर्मांतरण का तरीका है, यह एक धार्मिक हिंसा है और वह धार्मिक हिंसा मान्य नहीं है। संविधान को भी, कानून को और समाज को, किसी को भी मान्य नहीं है। विश्व हिंदू परिषद आज गांव तक जा रहा है। आपने बताया कि 15 दिन का ये कार्यक्रम है, तो क्या इससे पहले विश्व हिंदू परिषद को ज़रूरत नहीं पड़ा था कि गांव तक जाए, लोगों से जुड़े? विश्व हिंदू परिषद तो 66,000 गाँवों में पहले से ही काम कर रहा है और हमारे 5,000 से ज़्यादा सेवा कार्य है कि जो समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अनाथालय चला रहे, बालाश्रम चला रहे, हम कौशल विकास का काम कर रहे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे, पर्यावरण की रक्षा का काम कर रहे। तो हर तरह के सेवा कार्य चल रहे हैं। मगर किसी भी संगठन को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए भौगोलिक दृष्टि से, और इसलिए हमने अभी लक्ष्य लिया है कि 66,000 से हम अभी 1.5 लाख तक ये 15 दिनों में बढ़ने का, उसका अनुवर्ती प्रयास, फॉलोअप करके हम बढ़ेंगे। सर, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, क्या इस बात को आप क्लियर करेंगे कि ये बीजेपी के विंग नहीं हैं? देखिए, आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ, बीजेपी का उसके बहुत बाद में हुआ, तो दोनों संगठन अलग अलग हैं। बाद में विश्व हिंदू परिषद का जन्म 1964 में हुआ, बीजेपी एज अ पार्टी उसके बाद में जन्मी, इसलिए दोनों भी संगठन अलग अलग हैं। ये सभी संगठनों के पदाधिकारी, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनका नेतृत्व, इनकी कार्यशैली पद्धति और इनका कार्यक्षेत्र सब कुछ अलग अलग है।
और इसलिए यह स्वतंत्र संगठन है। हिंदू के हितों की बात जब भी कोई करता है तो उसे एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस देश की सत्ता में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इस देश की सत्ता में ऐसे ही लोग सदा बैठने चाहिए जो हिंदू हितों का काम करेंगे। देश की नहीं तो राज्य की सत्ता में भी हिंदू हित के विरुद्ध काम करने वाला कोई भी राज्य सत्ता में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हिंदू हित ही देश हित है, हिंदू हित ही देश राष्ट्र हित है, हिंदू इतिहास ही इस देश का इतिहास है, हिंदू धर्म और संस्कृति ही इस देश की धर्म और संस्कृति है। इससे हिंदू के विरुद्ध जाने वाली कोई भी बात किसी भी दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। राजनीति में बैठे हुए लोग क्योंकि नीतिगत निर्णय लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, इसलिए राजनीति में हिंदू हित का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद का मत है। सर, भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? क्योंकि जब पटना में आज हम लोग मौजूद हैं तो आज के युवा जो है खुद को पटनाइटिस इस शब्द से समझते हैं कि गौरवान्वित हो रहे हैं, तो उनको सनातन संस्कृति की समझ के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? ऐसा है कि हिंदू समाज की जो इतने वर्षों में दुर्दशा हुई, उसका मूल कारण यही है कि हम अपने सबके एकात्मता के बिंदु भूल गए और हम अपनी जातियों में, भाषाओं में, प्रांतों में बट गए। और इसलिए इन सभी छोटी पहचानों से, जाति है, भाषा है, प्रांत है, गांव है, पंथ इन सभी पहचानों से ऊपर उठकर अपना धर्म करके हम हिंदू हैं, ये भावना हमको सब लेंगे तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति फिर अपने धर्म और समाज का कार्यकर्ता, देश का कार्यकर्ता बन सकेगा। अपने युवाओं को देशभक्त बनना चाहिए, धर्मभक्त बनना चाहिए और देश और समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और उसके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो सर, भारत में जो संविधान में लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो क्या केवल हिंदू 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 ही होना चाहिए? हिंदू तो अकेला है कि जो विश्व कल्याण की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और इसीलिए संविधान में ये बात लिखी गई है। ऐसे संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात तो कोई करता नहीं, अकेला हिंदू ही करता है। तो संविधान में जो लिखा गया है वो तो पूर्ण मानवता का संदेश है, वही हिंदुत्व का संदेश है। मगर यह संदेश यदि जीना है तो हिंदू शक्तिशाली होकर खड़ा रहना पड़ेगा और इस संदेश के विरुद्ध जाएगा। ऐसी शक्तियों की कमर तोड़ने के लिए भी शक्ति हिंदू को अर्जित करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू ने सतत विश्व कल्याण की बात की है। तो केवल मुसलमान, ईसाई की बात नहीं है, तो सभी प्राणी, वनस्पति, चेतन, अचेतन, सबके कल्याण की भावना हिंदू करता है। तो संविधान में गलत नहीं लिखा है। मगर दुष्ट शक्तियाँ, जैसे कि आज मैंने कहा कि ईसाई और मुसलमान शक्तियाँ धर्मांतरण कर रही है, तो ये विरुद्ध है, उचित नहीं है। तो ऐसे शक्तियों को रोकने की आवश्यकता है, वो शक्ति का काम है। आपने इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सभी लोग विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक बनिए, आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ। तो आपने देखा विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही जाने माने नाम, और वो पहुंच चुके हैं, गांव-गांव तक दस्तक दे रहे हैं, सब लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति जो है वो क्या कहती है, सबके सुखों की बात करती है, और जो आज तक में हिंदू के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसे आत्मसात करके उसका प्रसार और प्रचार करना है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि हिंदुत्व जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग दूसरों की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाते हैं, इसलिए उनको खुद की रक्षा के लिए भी इस तरह से आत्मसात करना चाहिए और इन ज्ञानों को प्राप्त करना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो शास्त्र और ज़रूरत पड़े तो शस्त्र उठा करके मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को खोजने के लिए आज हमने बात किया था सर से। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।